जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनको मैं पहले नमन करता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर फुले शाहू अम्बेडकर विचारधाराओं को मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया है। इसके बाद दलितों की बेटी प्रमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये मनुवादियों के छाती पर लात लगाकर दिल्ली की संसद काबिज करने निकली है। तो महाराष्ट्र में ऐसे दलाल पैदा हुआ है कि विनम्र से मैं प्रमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपील करता हूँ, मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में एकमेव आगे बढ़ नहीं सकती। इसका कारण एक ही है, यह महाराष्ट्र के अंदर जब 2010 में दिगंबर ढोले साहब ने, नामदेव ढोले साहब वो महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव थे, उनको इंचार्ज देगलूर में था, तब वो दलाल है, भड़वा है, उनको मारो, उनको पिटाई करके पार्टी के बाहर भेज दो, वो दलाल है, ऐसा बोले थे। फिर बाद में हम सोच लिया उनको मारने का कारण उसका और इसका झगड़ा चालू है, उनको नहीं मारना सोच के हम कोई कार्यकर्ता ने उसको मारा नहीं। उनको बाहर निकालने का, नामदेव ढोले को बाहर निकालने का काम एक में दिगंबर ढोले का है। और दूसरा नेता दिगंबर मोरे साहब, इनको भी चुगलिया करके उनके ऊपर आक्षेप लगा के चुप प्रदेश अध्यक्ष साहब को कुछ भी बोलकर उनको पर बाहर निकालने का कार्यस्थान उनका ढोले का है। और केसी आवटे साहब नौकरी का पद का राजीनामा देकर बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे, उनको भी उन्हें दलाल है, भड़वा है, उसको मारो बोल के उनको भी पार्टी के बाहर निकालने का एकमेव कारण दिगंबर ढोले साहब है। और किशन राव वने साहब, उन्हें नांदेड़ जिले का अध्यक्ष बना, उन्हें भी अच्छा काम कर रहा था, उन्हें भी कांग्रेस का दलाल है, उन्हें भी पार्टी बिकने का काम कर रहा है बोल के उनको भी बाहर निकालने का काम दिगंबर ढोले साहब ने किया है। फिर बाद में बापूराव गजबारे साहब और श्रीकांत गायकवाड़ साहब, उन्हें भी बहुजन समाज पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भी प्रदेश अध्यक्ष साहब को, वीर सिंह साहब को, वो सब जनों को झूठा बोलकर उनको भी पार्टी के बाहर निकालने का काम किया। और इसके बाद 2019 में जब इलेक्शन लगा तब वो ढोले का काम एक ही रहता है कि दलाली करने का, वहाँ का वहाँ सेटिंग लगाने का, यहाँ का वहाँ सेटिंग लगाने का, किसको मारना, किसको बाहर हटालना, ये इसका काम ही रहता। फिर बाद में 2019 में औरंगाबाद की मीटिंग में टिकट का बंटवारा करने के लिए नातू कंदारे साहब वहाँ गए थे, उसके उन्हें प्रभारी था वहाँ का, वो नातू कंदारे साहब ने परिवार उगड़े पे डाला और पद का राजीनामा देकर, नौकरी का राजीनामा देकर उन्हें बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे थे। उनको ये उम्मीदवार को नहीं, ये उम्मीदवार को दो, क्योंकि उन्हें वो जो उम्मीदवार लाता है वो मैनेजमेंट करके वो उम्मीदवार लाता है और पैसा लेता है। उनको औरंगाबाद में मारने का काम एक में वो दिगंबर ढोले का है वही काम। और जो कार्यकर्ता उनको पैसा दे सकता है उनको पद देता है। उन्हें मुंबई जाने का है बोल के बहुत ऐसे हमारे कार्यकर्ते के पास 500, 1000, 2000 रुपये निकलता और आधे हम आधे तुम करके वो सब उन्हें ऐसा झूठ बोलकर पार्टी लूटने का काम करता है। अगर कोई से पदाधिकारी ने पैसा नहीं दिया तो तेरा पद निकाल दे, तो देख पैसा नहीं दिया तो निकाल दे, तो ऐसा बोलकर ये बहुजन समाज पार्टी की दलाली एक में महाराष्ट्र में करने वाला दिगंबर ढोले साहब है।
मैं बहन जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ, अपील करता हूँ, बहन जी महाराष्ट्र में अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई, हमारा परिवार रास्ते पे है, अब निकला है, तो भी हम बहुजन फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारों के कार्यकर्ते हैं, मान्यवर कांशीराम जी साहब के मूवमेंट के कार्यकर्ते हैं, बहन जी के हम समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। अगर बहन जी महाराष्ट्र में रैली करने के लिए आया तो हमारा दिल कहता है कि बहन जी हमारे उधर से आई है, हमारे या महाराष्ट्र पावन धरती पर हमारी बहन जी को ऐसा कुछ भी नहीं होना, अच्छी तरह से बहन जी हमारी महाराष्ट्र के बाहर जाना, ये हमारा दिल कहता है। हमारी बहन जी हमारे तलहट के फोर्ट के जैसे हम बहन जी को हम पहचानते हैं, बहन जी को हम संरक्षण करते हैं। महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर महाराष्ट्र का विचारधारों की धरती है। यह पावन धरती पे मान्यवर कांशीराम जी साहब ने महाराष्ट्र के धरती के फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारों को एक ऋषि मुनि के धरती पर लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का स्वप्न वहाँ साकार किया। और एकमेव कारण या नांदेड़ में 2024 का इलेक्शन चल रहा था, वो इलेक्शन का जो ये भी फॉर्म देने का था, तो पहले ढोले साहब ने मैनेजमेंट करके बीजेपी के कार्यकर्ते को वहाँ फ़ोन लगाकर कांटेक्ट में थे, मगर वो जो कांटेक्ट में थे वो ना किसके पदाधिकारी के कांटेक्ट में थे, जिला अध्यक्ष नहीं, महाराष्ट्र के महासचिव मनीष भाऊ कावड़े के संपर्क में नहीं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोनारे साहब के संपर्क में नहीं, ना चाहे कौन से कार्यकर्ते के संपर्क में नहीं थे। उनका छुपा डाव चल रहा था। फिर बाद में ओबीसी का एक चेहरा आ गया, दूसरा आ गया, तो ओबीसी का क्या फार्मूला चलता है बोल के परमेश्वर गोनारे साहब, खासदार रामजी गौतम साहब और नितिन सिंह जी जाटव साहब, उन्हें मनीष भाऊ कावड़े ने उसकी मुलाकात ली। मुलाकात लेने के बाद वो सब फाइनल होता है, बेबी फॉर्म लिखता है। जब भी उनके दलाल आ गए और बोल रहे हैं कि हमारा ये भी फॉर्म कहाँ है, हम तो ढोले साहब को कनेक्ट मैनेज करे वाले हैं, तो ढोले साहब ने हमारे को ये भी फॉर्म दे तो बोला, तो हमारा ये भी फॉर्म कहाँ है। तो जब ढोले साहब को फ़ोन लगाए, वो उधर का जो दलाल है उन्हें फ़ोन लगाया, जब उन्हें ढोले साहब बोलते मैं नहीं तू नहीं, मैं नहीं तू नहीं, ऐसा करता है। अब उन्हें बोलता है मैं पेड़ की पत्ता नहीं हिलने दूंगा, मैं पेड़ का बूढ़ कटूंगा, ऐसा हर कार्यकर्ता को बोलता है, दबंग शाही में डालता है। जब मुझे महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी थे मनीष भाऊ कावड़े, तब मुझे अब यह हिंगोली, परभनी और किनवट, हदगांव में कैडर कैंप देने के लिए मुझे पाचारण किए थे। तब मुझे ढोले साहब ने कहा अगर तू वहाँ गया तो देख तेरे को मैं पद से हटा दूंगा, तू गरुड़ का कार्यकर्ता है, तू चमचेगिरी कर रहा है। वो छोड़ दिया कि फिर बाद में साकरे साहब ने वैसा करके वो दलाली करके भाग गया। तू साकरे के संपर्क में है कि ऐसा प्रत्येक हर कार्यकर्ताओं को ऐसा धमकी देने का, धमकाने का काम एक में महाराष्ट्र के अंदर ढोले या ढोले है। मैं बहन जी को विनंती पूर्वक मैं तुम्हारे को बहन जी को मैं ऐसा अपील करता हूँ, बहन जी हमारी जान ले लो, वो मोमेंट के लिए हम जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारा परिवार चले गया तो जमेगा, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी का एक स्वप्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का स्वप्न है, मान्यवर कांशीराम जी का स्वप्न था। तो शोषित पीड़ित बहुजनों के अंदर का ये देश का प्राइम मिनिस्टर देखने का है, ये बाबा साहब के बाद में कांशीराम जी साहब ने किया। फिर बाद में आदरणीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती का स्वप्न है कि दलितों की बेटी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो अब शोषित पीड़ित बहुजनों का भला होगा, एक इतिहास, नया इतिहास होगा, यह हमारी स्वप्न है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ चल रहा है, बहन जी को मैं विनंती पूर्वक अपील करता हूँ,
आकाश आनंद साहब को मैं अपील करता हूँ, अगर ये बात संदीप ताजने साहब जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब मनीष भाऊ कावड़े महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी थे, जब महाराष्ट्र के अंदर घूमते थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव थे, जब भी महाराष्ट्र के अंदर घूमते थे, मनीष भाऊ कावड़े जान गई तो किसको मैनेज होने वाला कार्यकर्ता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मनीष भाऊ कावड़े को किसके पैसे लेके दलाली करके पेट भरने का वो कार्यकर्ता नहीं। हर कोई से भी रात में रहने दो, दिन में रहने दो, अगर कार्य करते, नांदेड़ जिले का कार्यकर्ता रहने दो, महाराष्ट्र का कौन सा ही जिले का कार्यकर्ता रहने दो, कौन सी भी हालात में कौन सी भी परिस्थिति आने दो, कौन सी भी शिकायत रहने दो, मनीष भाऊ कावड़े एक फोन पे वो सब सवाल करने वाला बहुजन समाज पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। इसको अब 2014 में हमारे बहुजन समाज पार्टी के अभी मैं हूँ, वो हूँ, इन्हें हूँ बोल के बहुत बड़ा बातें कर रहे हैं। वो 2014 में बहन जी को मैं अपील करता हूँ, बहन जी एक भी वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं था। तब हमने हमारे सामने काटेरी ऐसा रोड था, वो रोड काटेरी रोड पे चलने वाला एक में बहुजन समाज पार्टी का मनीष भाऊ कावड़े था। इसके हम पीछे सामने चलने का काम किया। जब यह नांदेड़ जिले में उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तब ढोले साहब ने 2 बी फॉर्म दे के वो कि दलाली करके वो 2 बी फॉर्म उठा लिया, वो भी सब चले गया। ऐसे दलालों और ये जो अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय परमेश्वर गोनारे साहब महाराष्ट्र स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष है, इसको भी विश्वास में नहीं लिया। और यहाँ जो चल रहा है तो नितिन सिंह जी जाटव साहब और ढोले साहब और ताजने साहब इकट्ठा होकर गुमराह होकर उन्हें पैसा कमाने की उसकी वो जिम्मेदारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसकी वो सुगी बोलते हैं, सुगी, ये सुगी उसकी चालू है। उन्हें अब मुझे बोलो बहन जी, मैं एक विनती पूर्वक कहता हूँ, मेरे रहने को घर नहीं, मेरे खाने को नहीं, मैं कार्यकर्ते के पास 10 रुपये 20 रुपये मांग के मैं खाता हूँ, उसमें रोड पे फिर घूमता हूँ, मैं हर गांव में जाता हूँ, फुले अम्बेडकर विचारधारा मैं बताता हूँ। तो ढोले साहब को 2 मंजिली बिल्डिंग कहाँ से आई है? महाराष्ट्र के सब पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं अपील करता हूँ, कहाँ से आई है 2 मंजिली बिल्डिंग नांदेड़ में? हाँ, हमको घर खाने की वांदे चलते हैं, उनको बिल्डिंग कहाँ से आए? अरे कांग्रेस वालों को दलाल है बोलने का, बीजेपी वालों को दलाल है बोलने का, शाम के वक्त जाके उसके खांदे पे खांदा लगाकर फोन के बात कर सब अपना पैसा लेकर आइस जिंदगी करना, इधर कार्यकर्ता को तकलीफ देना, ये कौन सा नतीजा है? बहुजन समाज पार्टी फुले अम्बेडकर विचारधारों के है। मान्यवर कांशीराम जी साहब ने मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए घोड़े बनाए कि पीछे लेने के लिए घोड़े बनाए? ऐसे दलाल पैदा हुए हैं। वो दलाल जब तक बहुजन समाज पार्टी ने हटाया नहीं, तब तक वो बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में आगे बढ़ नहीं सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब मनीष भाऊ कावड़े को महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव के पद के हटाने के बाद इलेक्शन शुरू था, जब हटाने के बाद जो राहुल कोकरे को प्रदेश महासचिव बनाए, किसको सोच समझ कर बनाए? कहाँ मीटिंग में बनाए? जब जिला परिषद का इलेक्शन था, उनको टिकट नहीं दिया, दूसरे को पैसे वालों को टिकट दिया, वो कार्यकर्ता स्टैंड था। तो बहुजन समाज पार्टी के विरोध में फुगा लेकर आपस से भरकर इलेक्शन चुनाव लड़ा। 2014 में बहुजन समाज पार्टी में नहीं था, 2019 में बहुजन समाज पार्टी में नहीं था। ऐसे दलालों को तुम प्रदेश महासचिव बना सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या दशा दिशा है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के सब बहुजन समाज फुले अम्बेडकर विचारधाराओं के मैं सब पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरा कहना है, मेरी तो जिंदगी चली गई। अरे बहुजन समाज पार्टी के वंश के
जो कन्वेटर थे, जो पदाधिकारी थे बामसेब के, बालाजी कडमपल्ले सर मर गया, उसके घर को जाके कुछ बोलना कि नहीं, उसको सहारा देना ये अपना काम है कि नहीं, मर गया गया। जिसका और ढोले साहब को पैसे देता था, कोकरे साहब पैसे देते थे, और वो हमारे धनगर समाज के थे होलकर साहब, उन्हें जान डाल दिए बहुजन समाज पार्टी में, उन्हें मर गए। ऐसे दलाल लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं। इलेक्शन कब आएगा और कार्यक्रम नांदेड़ में कहाँ लगेगा, महाराष्ट्र में कार्यक्रम कब लगेगा और पॉम्पलेट कब निकलेंगे, वो पॉम्पलेट जब मैं डाल के मैं कब ऑफिस में जाऊँ, कौन से दलाल के पास दिखा के मैं पैसे लाऊं। और ढोले साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो चुमूर का बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है, वो कार्यालय को किराया कहाँ से लगता है। ये मेरे महाराष्ट्र के सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरा अपील है, बहुजन समाज पार्टी ने वो ऑफिस बनाया सो है, उसमें रहने वाले को मुंबई छोटा शहर है क्या, मुंबई छोड़ दो, कोकण है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है। जो ताजने साहब को बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में 20 कार्यकर्ते रहने दो, 10 कार्यकर्ते रहने दो, इसके अलावा कोई भी नहीं। पैसा पहले जमा करो, फिर बाद में बात करो। पैसा नहीं तो उसको पद से हटा दो, पैसा दिया तो अच्छा है। अरे उन्हें उनका है, इन्हें इनका है, इनको पहले निकाल दो और दूसरे को बिठा दो, पद दे दो। इतना काम था, उसके सब सपन भंग गए। क्यों? नागपुर मुंबई हाईवे रोड पे एक 25 एकड़ जमीन लेना था, ये उसका स्वप्न था। गरुड़ साहब जब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें रेलवे स्टेशन पे उतरते थे और जहाँ कार्यक्रम है वहाँ तक चलते आते थे पाई पाई। तो उनको कांशीराम जी साहब के जयंती के मौके पर अवसर पर 1-1 रुपया जमा कर महाराष्ट्र के कैडर बेस के सब पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपया जमा कर गरुड़ साहब को बहुजन समाज पार्टी के ओर से हम गाड़ी लेके दिए थे, फॉर्च्यूनर। तो कोरोना के काल के पहले 2-3 महीने संदीप ताजने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। कोरोना शुरू हो गया, कोरोना शुरू होने के बाद कोरोना ख़त्म हुआ, 25-40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ से आई? महाराष्ट्र के मैं सब बूथ लेवल के पदाधिकारी, जिला लेवल के, स्टेट लेवल के कार्यकर्ताओं को मैं विनम्रपूर्वक अपील करता हूँ, 25-40 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से आई फॉर्च्यूनर? जिनके पास खाने के वांदे हैं बोलते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए का घर कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया? बहुजन समाज पार्टी का जोर जोर से भाषण चिल्ला चिल्ला कर देना और बहन जी को वो क्लिप करके भेज देना, इतना था। इसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी का संगठन क्या है क्या नहीं, वो कुछ भी लेना देना नहीं था। अभी भी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहे हैं और प्रदेश महासचिव रहे हैं मनीष भाऊ कावड़े को कब बाहर निकलना, वो सब दलाली करने के लिए रास्ता कब खुला होगा, ये उन्हें सोच रहे थे। मनीष भाऊ कावड़े जब तक बहुजन समाज पार्टी स्टेट लेवल के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बन गए, तब से उनको सब जनों को एक दरी निर्माण होती। मनीष भाऊ कावड़े खाता भी नहीं और खाने देता भी नहीं, बिकता भी नहीं और बिकने देता भी नहीं। वो सब जनों के मन में दिल में ऐसा डोच रहा था, वो उसके मन में दिल में शंका थी। फिर मनीष भाऊ को कैसा बाहर निकलना? मुझे बोलो, 5 बरिस फिर के घूम कर अनाज नहीं खा के हम बहुजन समाज पार्टी के कैडर बेस के कार्यकर्ते खेड़े पाड़े में, वाड़ी में, तंडे में, रास्ते में जाकर हम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हम बता सकते हैं। तो जब इलेक्शन आता है तो तुम सब बिकने की दलाली की भाषा करते हैं, सब बिक लेते हैं। औरंगाबाद में जालने में तुम टिकट 2 कोटी की दलाली करते हैं तुम। और तुम्हारी हिम्मत नहीं क्या? तुम्हारा कैडर बेस के कार्यकर्ते नहीं क्या? बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर तीसरे क्रमांकों की पार्टी है और महाराष्ट्र नहीं,
हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, दिल्ली, मथुरा, कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, सब देश के काने कोपरे में बहुजन समाज पार्टी की एक ताकत और विचारधारा है। तो दलालों हो, तुम खत्म कर सकते हैं, अरे हमारी जान दो, लेकिन तुम्हारे को ऐसी दलाली नहीं करने देते। और मेरा अपील है बहन जी को, मैं विनती पूर्वक मैं अपील करता हूँ, और महाराष्ट्र के सब मेरे पदाधिकारी, बूथ, सेक्टर, जिला, महाराष्ट्र स्टेट के सब पदाधिकारियों को मैं अपील करता हूँ कि जब वो ढोले जैसे आदमी बाहर जब तक पार्टी के नहीं निकलेंगे तब तक गहान नहीं निकल पाएगी। और मैं एक बात कहता हूँ, नितिन सिंह जाटव जी साहब ने सब, मैं नांदेड़ से उसको देखा है, ढोले का और इसका कांटेक्ट था। खासदार रामजी गौतम साहब मुलाकाती लेकर आंध्रा चले गए, तो ढोले साहब और नितिन सिंह जाटव साहब ने वो शाहू है बोलते थे, हम अच्छा है बोलते थे, लेकिन जब जब ढोले और इनका मिलन हुआ तब से वो बिगड़ गया। और पैसा कैसा निकलता है, उसके पैसे के पीछे वो दो लग गए, वो सब कार्यकर्ता के सामने आ गए। बहन जी, मैं तुम्हारे को विनती करता हूँ, मेरी जान ले लो, लेकिन वैसे गद्दारों को मत रखो। मूवमेंट की सब वाताहाल उठाने का और दलाली करने के वो काम कर रहे हैं। बहन जी, मैं तुम्हारे को पुनः विनती करता हूँ। बहन जी, माननीय आकाश आनंद साहब, मैं विनती पूर्वक बोलता हूँ, और महाराष्ट्र के सब बूथ लेवल के जुन्ने 90 सब पदाधिकारियों को मैं अपील करता हूँ, ये हम जो स्वस्थ बैठे वाले हैं, हम चुप बैठे वाले हैं, क्योंकि एक एक वोट अमूल्य वोट रहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने को एक एक मोल अमूल्य रहता है बोल के हम खामोश बैठे हैं, क्योंकि और अपन जो महाराष्ट्र के अंदर कुछ गड़बड़ किया तो इलेक्शन चालू है, उसके ऊपर कुछ तो व्यक्त होता है बोल के शांत बैठे हैं। अरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी जान लेने दो, वो नितिन सिंह जाटव आके वह कार्यक्रम लगा दो महाराष्ट्र के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मनीष भाऊ कावड़े को कौन से भी हालात में पद पे लेना, ये मैं विनती पूर्वक अपील करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्य धन्य बहन कुमारी मायावती जी। जय भीम, जय भारत।